जंगल का राजा एक सुनहरा शेर था जिसका नाम शेर खान था। शेर खान के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम सिम्बा था और दूसरे का नाम शेरू था। शेरू देखने में तो बिल्कुल सफेद, सिम्बा बिल्कुल अपने बाप जैसा गोल्डन था। सिम्बा का बर्ताव भी अपने बाप की तरह बहुत ही ज्यादा अच्छा था और वो बहुत ही ज्यादा ज़हीन था, लेकिन शेरू में ये खूबियां नहीं थीं और शेरू दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाया करता था। शेरू अपने बाप की कोई बात नहीं मानता और जो शेरू के मन में आता वो वही करता। एक दिन शेरू जंगल शिकार करने के लिए जा रहा था। शेर खान के बहुत रोकने पर भी शेरू नहीं माना। तभी रास्ते में शेरू को एक भालू मिला और भालू शेरू को देखकर बोला, सुनो दोस्त, कहाँ जा रहे हो? मैं तो शिकार करने जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या काम है? नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं। मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता था कि हमारे पास के जंगल के राजा आज जंगल नहीं हैं। वो किसी काम के सिलसिले में कहीं दूर गए हुए हैं। तुम चाहो तो उस जंगल जाकर शिकार कर सकते हो। वहाँ तुम्हें खूब सारे जानवर मिलेंगे। अच्छा, तो ये बात है, तो चलो जल्दी से चलते हैं। इतना कहकर भालू बहुत ही होशियारी से शेरू को अपने जाल में फंसा लेता है और जंगल ले आता है। जब वो जंगल पहुंचते हैं तो वहां जाकर शेरू देखता है कि उस जंगल के सभी जानवर अपने राजा के पास इकट्ठे हुए हैं। ये देखकर शेरू के होश उड़ जाते हैं और वो भालू से कहता है, अरे भालू दोस्त, ये क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था तुम्हारे राजा जंगल से बाहर गए हुए हैं। हा, बन गए ना उल्लू। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ पर शिकार करवाने के लिए लेकर आया हूँ? अब तो राजा चीता तुम्हें अपना खाना बनाएंगे। अब काफी देर हो चुकी थी और दूसरी तरफ शेर खान और उसका बेटा सिम्बा दोनों बहुत परेशान थे। उन्होंने शेरू को पूरे जंगल में ढूंढ लिया था, लेकिन शेरू उन्हें कहीं नहीं मिला। फिर वो थककर एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो तभी वहाँ एक लोमड़ी आती है और लोमड़ी शेर खान से पूछती है, क्या हुआ शेर खान, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे लोमड़ी, आज हमने शेरू को हर जगह ढूंढ लिया है, लेकिन उसका कोई पता नहीं कि कहाँ चला गया। तुम्हें कुछ पता है तो हमें बताओ। हाँ शेर खान, एक भालू शेरू को फंसा के अपने जंगल ले गया है। भालू और शेरू दूसरे जंगल जाने की बातें कर रहे थे। मैंने उन दोनों की बातें सुन ली थी। क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था? तुमने हमें ये पहले बताया क्यों नहीं? शेर खान, जब मैं उन दोनों की बातें छुपके सुन रही थी तो उस भालू ने मुझे देख लिया था और उसने मुझे धमकी भी दी थी। उसने कहा था अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन आपको ऐसे परेशान देख के मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। ये सब बातें सुनने के बाद शेर खान और सिम्बा उस लोमड़ी को लेकर उस जंगल में दौड़ते हुए पहुंचते हैं और वो वहां जाकर देखते हैं कि शेरू को वहां के सभी जानवरों ने और वहां के राजा ने मिलकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और अब शेरू से हिला भी नहीं जा रहा था। शेर खान और सिम्बा जब शेरू को इस हालत में देखते हैं तो वो गुस्से से लाल हो जाते हैं और जब शेर खान उस राजा चीता की तरफ देखता है तो शेर खान को सब याद आ जाता है जो 10 साल पहले उन्होंने चीते के भाई के साथ किया था। तब सिम्बा बोलता है, क्या हुआ अब्बाजान, आप खामोश क्यों हो? तब शेर खान सिम्बा को बताता है, बेटा, आज से 10 साल पहले इस चीते का भाई हमारे जंगल में राज करना चाहता था। वो हमारे जंगल आकर जानवरों का शिकार किया करता था और कुछ महीने ऐसे ही गुजरते गए और हमारे जंगल में आधे जानवर कम हो गए। फिर मैंने एक दिन एक प्लान बनाकर उस चीते को मार डाला था और तभी से ये राजा चीता मेरे और मेरे बेटों के खून का प्यासा है। बेटा, इसलिए मैं शेरू को हर जगह जाने से रोका करता था, लेकिन शेरू मेरी एक नहीं सुनता था और जिसका डर था वही हो गया।
ये सब बातें सुनने के बाद सिम्बा कहता है, अब्बा जान, इस चीते से हमें हमारी जान को भी खतरा है। इससे पहले कि ये हम में से किसी को नुकसान पहुंचाए, हम इसका काम तमाम कर देते हैं। तब शेर खान और सिम्बा मिलकर दोनों उस चीते पर हमला कर देते हैं और वहीं उसे जान से मार देते हैं। और जब शेर खान और सिम्बा चीते पर वार कर रहे होते हैं तो तभी शेरों की सांसें भी तेजी से चलना शुरू कर देती हैं। फिर सिम्बा तेजी से भागता हुआ एक हकीम भालू को बुला कर लाता है और फिर भालू उसको कुछ जड़ी बूटियां खिलाता है, जिससे कुछ ही देर बाद शेरों को होश आ जाता है और फिर वो तीनों अपने जंगल की तरफ चल देते हैं और सभी खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इसीलिए किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, हमेशा हमें संभल कर चलना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।